गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8 हिंदी, जिसमें हमने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया चैप्टर ख़त्म किया है। वसंत भाग 3 में आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 पद्य विभाग है, जिसका टाइटल है भगवान के डाकिए। सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि डाकिए हम किसे कहते हैं, डाकिए का काम क्या होता है। ठीक है, तो इसके आगे के चैप्टर में भी हमने देखा था कि डाकिए को एक देवदूत की तरह, एक फरिश्ते की तरह माना जाता है। क्यों? क्योंकि डाकिए का काम क्या है, एक दूसरे का संदेशा लोगों को तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है ना, जो लोग अपने घर वालों से, अपने परिवारजनों से दूर हैं, उन तक उन लोगों का संदेशा पहुंचाने का काम कौन करता है? डाकिया। हम जो चिट्ठियां लिखते हैं, वो चिट्ठियां दूसरों तक पहुंचाने में सबसे ज़्यादा अगर भूमिका है तो वो किसकी है? डाकिए की है। डाकिया दिन रात मेहनत करता है, कोई भी मौसम हो, चाहे धूप हो बारिश हो, वो हमेशा अपने काम में लगा रहता है। तो यहाँ पे हमें बात करनी है भगवान के डाकिए की। हमने जो डाकिए की बात की वो तो हमें संदेशा जो पहुँचाते हैं, या हम जो संदेशा पहुँचाना चाहते हैं जिन लोगों को, उन तक पहुँचाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे जो कवि है, कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने भगवान के डाकिए की बात की है। कवि कहते हैं कि ये प्रकृति, ये सृष्टि जो एक ही ईश्वर की रचना है, और कई बार ईश्वर या भगवान हमें कुछ संदेशा देना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, लेकिन वो हम तक किस तरह से पहुंचाते हैं, किस तरह से वो संदेशा हम तक आता है, क्या वो संदेशे हम पढ़ पाते हैं या नहीं, क्या भगवान की वो बात हम समझ पाते हैं या नहीं। दो ही पैराग्राफ है, दो ही अनुच्छेद है, लेकिन बहुत सुंदर और बहुत ही सरल तरीके से कवि ने यहाँ पे हमें समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम ये जो पद्य है उसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसकी पंक्तियाँ पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसका भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ये है हमारी पहली पंक्ति, जिसमें कवि ने पक्षी और बादल को, पक्षी जो खुले आकाश में, मुक्त गगन में हमेशा अपने सुंदर पंखों से उड़ते रहते हैं, और दूसरी बात की है बादलों की। पक्षी और बादल ये कौन है? भगवान के डाकिए हैं, यानी कि ये भगवान के संदेशे लाते हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। पंखी और बादल, पक्षी और बादल दोनों एक देश से दूसरे महादेश को जाते हैं। उनके लिए कोई सीमा या कोई बंधन नहीं है। हम किसी भी पक्षी को या कोई भी पक्षी कभी एक ही सीमा या दायरे में नहीं उड़ता है। ठीक है ना, वो ऐसा नहीं सोचता कि मैं यहाँ भरूच का हूँ तो मैं भरूच में ही उड़ूँगा, या कोई भी बादल कि मैं ये नर्मदा नदी के पानी में से बना हूँ, इसकी भाप से बना हूँ तो मैं भरूच में ही बरसूँगा, या मैं इसी शहरों में बरसूँगा। ऐसा नहीं है। पक्षी और बादल एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, उनके लिए कोई सीमा या बंधन नहीं है। ये चीज़ भी बहुत महत्व की है कि सारी सीमाएं या जो बंधन है वो प्रकृति के नहीं है, वो किसके बनाए हुए हैं? हम मनुष्य के बनाए हुए हैं। ऊंच नीच के जो भेद है, काले गोरे के जो भेद है, अमीर गरीब के जो भेद है, या धर्म जात, वो सारे जो भेद है, वो भेद ऊपर वाले ने या प्रकृति के दिए गए नहीं हैं, वो तो हम इंसानों ने बनाए हैं, और इसी भेद में हम लोग बंधे हुए हैं। ठीक है ना, इसीलिए हम बहुत सारी चीज़ों में बंध जाते हैं कि नहीं, मैं तो ये नहीं कर सकता, हमारे लोगों में ये नहीं होता, उस लोगों में ऐसा नहीं होता। तो ये सारे बंधन हमने खुद बनाए हैं, जिसमें हम खुद बंध कर रह गए हैं। लेकिन पक्षी और बादल को रोकने वाली कोई सीमाएं नहीं हैं, वो जहाँ चाहे जैसे चाहे मुक्त गगन में विहार कर सकते हैं। तो ये एक महादेश से दूसरे महादेश में जाते हैं। आगे कवि कहते हैं कि हम तो समझ नहीं पाते हैं, वो जो संदेशा लाते हैं वो शायद हम समझ नहीं पाते हैं, या शायद कभी हमने समझने का प्रयत्न भी नहीं किया है, मगर
उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। उनकी जो लाई गई चिट्ठियाँ हैं, भगवान का जो संदेश है, वो कौन पढ़ पाता है? पेड़ पौधे पानी और पहाड़, ये उनको पढ़ते भी हैं और उनको समझते भी हैं। भगवान जो संदेश देते हैं उसको ये लोग अनुसरते भी हैं, यानी उसको फॉलो भी करते हैं। ठीक है, जैसे ये पूरी सृष्टि की रचना भगवान ने की है, एक ही ईश्वर एक ही अल्लाह ने की है, जिसे भी हम मानते हैं। तो सारे भेदभाव तो हमने बनाए हैं, ठीक है ना। भगवान या ईश्वर अल्लाह ने कभी हम में भेदभाव नहीं किया है, और इसीलिए तो हम चाहे कोई भी धर्म के हो, कोई भी देश के हो, हम सभी दिखने में एक जैसे हैं, ठीक है। हम सबका खून भी एक जैसा है। धर्म के अलग अलग नाम तो हम लोगों ने दिए हुए हैं। तो कवि कहते हैं कि पेड़ पौधे पानी और पहाड़ जो प्रकृति के तत्व है, वो पक्षी और बादल की लाई गई चिट्ठियाँ या भगवान के भेजे हुए संदेशों को बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं। और भगवान क्या संदेशा हमें देना चाहते हैं, ये पेड़ पौधे पानी और पहाड़ से हम सीख सकते हैं कि जिस तरह से ये पूरी सृष्टि की रचना एक ही ईश्वर ने की है, हम सब एक ही ईश्वर की संतानें हैं, तो हमें कोई भी भेदभाव रखना नहीं चाहिए। जैसे पेड़ पौधे कभी भी किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे कभी ऐसा नहीं बोलते कि इसने मुझे पानी दिया है या इसने मुझे उगाया है तो मैं मेरे फल इसी को दूंगा, मैं मेरी छाया इसी गांव वालों को या इसी शहर वालों को दूंगा, या मेरे पेड़ के नीचे तो सिर्फ पैसे वाले लोग ही खड़े रहेंगे, या मैं भरूच में हूँ तो भरूच के लोगों को ही छाया दूंगा। ऐसा कभी नहीं कहता, ठीक है। पेड़ पौधे हर एक के लिए होते हैं, हर एक को अपनी छांव देते हैं, अपने फल देते हैं। इवन उनको पत्थर मार के उनके फल को तोड़ने की भी कोशिश करें तो भी वो वापस मुड़ के हमें वो पत्थर वापस नहीं मारते हैं, जो हमें दया भाव भी सिखाते हैं, परोपकार भी सिखाते हैं। वृक्ष और पेड़ पौधे तो परोपकार का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो मैं आपको आगे भी कहती आ रही हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है पानी। नदियाँ जो होती है, ठीक है, नदियाँ अलग अलग शहरों में से बहती हुई चली जाती है और लास्ट में समुद्र को मिलती है। ये नदी या कोई भी नदी की बात करें तो नदियों का पानी सबके लिए होता है। उसका इस्तेमाल पशु पंखी भी करते हैं, हम इंसान भी करते हैं, और इंसान में भी हर कोई इसका इस्तेमाल करता है। कभी कोई नदी ये नहीं कहती कि मेरा पानी सिर्फ यही लोग पिएंगे, मैं इसको पानी नहीं दूंगी, ठीक है। और चौथा है पहाड़। पहाड़ भी कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करता, वो हर एक के साथ हमेशा खड़ा रहता है। तो भगवान हमें यही संदेश देना चाहते हैं, जो शायद हम समझ नहीं पाते हैं या हमने कभी समझने की कोशिश की ही नहीं है। जो हमें कौन समझाता है? पेड़ पौधे पानी और पहाड़, कि हमें कभी भी किसी में भेदभाव करना नहीं चाहिए। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। दूसरा पैराग्राफ है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध बेचती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तीरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आगे कवि कहते हैं कि हम तो केवल यह आंकते हैं। आंकना यानी क्या? अनुमान लगाना, ठीक है, इमेजिन करना, कि हम तो सिर्फ ये समझते हैं या ये सोचते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध बेचती है, यानी कि एक देश की मिट्टी की जो खुशबू है वो दूसरे देश को उसकी सुगंध बेचती है। कैसे? वो सुगंध जो है, यहाँ पे दूसरा वर्ड है सौरभ, की का मतलब भी होता है सुगंध या खुशबू। हवा में तैरते तैरते पक्षियों की पाँखों पर वो तीरती है, बैठती है, और पक्षी एक देश से दूसरे महादेश जब जाते हैं तब एक देश की मिट्टी की खुशबू दूसरे देश तक वो पहुंचाते हैं। और बादल किस तरह से वो संदेशा पहुंचाते हैं कि एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। एक देश में जो बादल बना है, यानी कि पानी की भाप बन के जो बादल बनते हैं, ठीक है ना, वाटर साइकिल जिसे हम बोलते हैं, तो वो बादल कभी ऐसा सोचते नहीं है कि मैं जहाँ से बना हूँ मैं वहीं पे बरसूंगा। बादल तो
चलते रहते हैं और एक देश का वो जो भाप जो बादल पानी से भरा है वो दूसरे देश में जाके क्या करता है, गिरता है, यानी अपना पानी वो दूसरे देश में बरसाता है। तो इस तरह से पंखी और बादल जो कभी हमने सोचा नहीं था कि भगवान के डाकिए का काम किस तरह से वो कर सकते हैं, जो रामधारी सिंह दिनकर ने हमें बहुत सरल तरीके से समझाया है और हमें ये सीख देने की कोशिश की है, जो मैंने आपको अभी आगे भी बताया कि भगवान जो संदेश देना चाहते हैं उसे हमें समझना चाहिए। अगर प्रकृति किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं करती है तो हम इंसान भी प्रकृति का ही एक पार्ट है। हमें भी किसी भी चीज़ में कोई भी जात का भेदभाव करना नहीं चाहिए। प्रकृति के लिए कोई बंधन नहीं है, वो बंधन बनाने का अधिकार हमें भी किसी ने नहीं दिया है और इसीलिए हमें भगवान के डाकिए के रूप में ये पक्षी और बादल जो संदेशा देते हैं वो संदेशा हमारे जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। आशा करती हूँ कि ये छोटी सी पोएम आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पीरियड